बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा, और सबसे दिलचस्प बात कि क्या इसे विपक्ष खासकर आरजेडी को फायदा हो सकता है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण को नया आयाम दिया है आरजेडी नेता शक्ति यादव के एक पोस्ट ने। उन्होंने सीधे तौर पर भले कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके इशारे साफ हैं कि सम्राट चौधरी का सीएम बनना सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी एक अवसर बन सकता है। शक्ति यादव ने अपने पोस्ट में साफ लिखा है कि कल को अगर सम्राट चौधरी सच में मुख्यमंत्री बनते हैं तो आरजेडी का एक कार्यकर्ता इस बात से खुश होगा कि आरजेडी वो पार्टी जहां एक कार्यकर्ता दूसरे दलों में मुख्यमंत्री तक बनता है। जेडीयू में, कांग्रेस में, बीजेपी में अभी कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी जेडीयू में संभाला, कांग्रेस और बीजेपी तीनों में संभाला है। बिहार में इस समय काउंटडाउन पॉलिटिक्स चल रही है। नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे, एनडीए विधायक दल की बैठक और नए सीएम चेहरे की तलाश, ये सभी घटनाएं तेजी से अनफोल्डिंग है। सूत्रों की माने तो 8 अप्रैल की कैबिनेट बैठक को आखिरी माना जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली दौरा, राज्यसभा शपथ और शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात जैसे कार्यक्रम तय हैं। 12-13 अप्रैल के आसपास एनडीए विधायक दल की बैठक में नए नेता का चयन हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे निकल कर आया है। बताया जा रहा है कि अमित शाह की ओर से उन्हें मजबूत बैकिंग मिली है। सम्राट चौधरी के सीएम फेस के रूप में उभरने के पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। सबसे पहला, सेंट्रल लीडरशिप का भरोसा। मोदी शाह युग में सम्राट चौधरी को एक भरोसेमंद नेता के तौर पर तैयार किया गया। उन्होंने संगठन में काम किया, प्रदेश अध्यक्ष रहे और हर अहम राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाया। दूसरा जो कारण माना जा रहा है वो है ओबीसी पॉलिटिक्स और कास्ट इक्वेशन। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं जो नॉन यादव ओबीसी समाज है, जबकि नीतीश कुमार कुर्मी हैं। इन दोनों को मिलाकर लवकुश समीकरण कहा जाता है। बीजेपी इस समीकरण को साधकर जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। और तीसरा कारण है एग्रेसिव पॉलिटिकल स्टाइल। सम्राट चौधरी ने आरजेडी और जेडीयू दोनों पर लगातार आक्रामक रुख अपनाया है। उनकी ये शैली उन्हें बीजेपी के एक स्ट्रॉन्ग फेस के रूप में स्थापित करती है। यहीं से राजनीति का असली खेल शुरू होता है। शक्ति यादव के बयान को अगर डिकोड करें तो आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम में अपने लिए कई अवसर देख रही है। पहला, पोलराइजेशन का फायदा। सम्राट चौधरी की एग्रेसिव राजनीति बीजेपी के लिए जितनी फायदेमंद हो सकती है, उतनी ही विपक्ष को पोलराइजेशन का मौका भी दे सकती है। आरजेडी इस नैरेटिव को बना सकती है कि बीजेपी एक खास कास्ट और एग्रेसिव लीडरशिप को आगे बढ़ा रही है, जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा। दूसरा, एमवाई वोट बैंक का कंसोलिडेशन। अगर नॉन यादव ओबीसी को साधने की कोशिश होती है तो आरजेडी अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक को और मजबूती से कंसोलिडेट कर सकती है। आयातित नेता का नैरेटिव। सम्राट चौधरी की राजनीतिक यात्रा आरजेडी से शुरू होकर जेडीयू और फिर बीजेपी तक पहुंची। आरजेडी से आयातित नेता का मुद्दा बनाकर जेडीयू के कोर कैडर में असंतोष पैदा करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, लेकिन मामला पूरी तरह से अभी तक क्लियर नहीं है। आरएसएस का एक वर्ग अभी भी ईबीसी चेहरे को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। इसी कड़ी में संजीव चौरसिया जैसे नाम भी सामने आ रहे हैं। संघ का तर्क है कि बिहार में लंबे समय से ओबीसी नेता ही सीएम बनते रहे हैं। ऐसे में ईबीसी वर्ग को आगे लाकर नया सामाजिक समीकरण बनाया जा सकता है। सीएम फेस के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है गृह विभाग। जेडीयू और बीजेपी के बीच इस मंत्रालय को लेकर खींचतान की भी चर्चा है। गृह विभाग को सरकार की असली ताकत माना जाता है, क्योंकि इसके तहत कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासनिक नियंत्रण आता है। अगर ये विभाग बीजेपी के पास जाता है तो इसे सत्ता संतुलन में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाएगा। शक्ति यादव का बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। आरजेडी ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी का हर कदम विपक्ष के लिए खतरा नहीं बल्कि अवसर भी हो सकता है। सम्राट चौधरी का सीएम बनना एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत करेगा। खैर, बिहार में सीएम फेस को लेकर जो फैसला होगा
वो सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं होगा बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा भी तय करेगा। सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए एक मजबूत और रणनीतिक विकल्प है, लेकिन आरजेडी इसे अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सम्राट चौधरी बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे या विपक्ष इस चाल को पलटकर अपने पक्ष में कर लेगा। बिहार की राजनीति में अगला कुछ दिन सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।